आज हम जानेंगे इंटरफेस के बारे में। जैसे हम हर क्लास में पहले तिलावत सुनते हैं, उसके बाद हम आगे अपनी क्लास को लेकर चलते हैं, बिल्कुल वैसे ही पहले हम एक छोटी सी तिलावत सुनेंगे, फिर इंशाल्लाह हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप लोगों की दुआएं हैं। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले आप सब मुझे ये बताएं कि आपकी लास्ट क्लासेस कैसी रही, आपको उससे कुछ सीखने को मिला या नहीं। जो लाइव हैं वो चैट बॉक्स में बता दें, और जो यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं वो कमेंट में। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मुझे किसी भी किस्म की इम्प्रूवमेंट की नीड है तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मैं इस टॉपिक के अलावा किसी भी टॉपिक पे इंफॉर्मेशन चाहिए, या हम जो है इसके अलावा और कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। 3 से 4 स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि उनको वर्डप्रेस सीखना है, बाकी स्टूडेंट्स भी कमेंट कर रहे हैं। अब हम इसको एंड में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर अभी हम इसको डिस्कस करने बैठे तो हमारी क्लास रह जाएगी। तो अब हम चलते हैं अपना टॉपिक की तरफ। अक्सर हम लोगों से सुनते हैं कि यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस, या इसको यूज़ करना बहुत इजी है। सवाल ये बनता है कि इंटरफेस होता क्या है। पहले तो हमें इंटरफेस के बारे में बताओ ना। जब तक हमें इंटरफेस का ही नहीं पता तो हम यूज़र फ्रेंडली या इजी का क्या करेंगे। इसको हम आसान अल्फाज में समझते हैं। इंटरफेस का मतलब होता है इजीली किसी के साथ भी इंटरेक्ट करना और फ्रेंडली होना। इसकी मिसाल हम इस तरह से ले सकते हैं कि एक दोस्त है हमारा जिसके साथ हम बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, तो हम उससे बिना सोचे हर तरीके की बात कर लेते हैं, हर तरीके से हम उसके साथ तफरी कर लेते हैं। लेकिन वहीं एक हमारा दूसरा दोस्त है जो कि जिससे हमारी बहुत अच्छी दोस्ती नहीं है, तो हम उससे बात करने से पहले भी सोचते हैं और हम झिझकते भी हैं। बिल्कुल इसी तरह इंटरफेस भी है। अगर ये फ्रेंडली ना हो तो हम ऐसे उलझेंगे। ये तो हो गई रियल लाइफ एग्जाम्पल। इसी तरह मोबाइल और कंप्यूटर का इंटरफेस अगर हमारे साथ फ्रेंडली ना होता तो हम उठाकर फेंक देते और गुस्से में तोड़ भी देते। बिल्कुल वैसे ही जब हम कोई इम्पोर्टेंट वर्क कर रहे हो और हमारा फ़ोन या कंप्यूटर हैंग हो जाए, उस वक्त की फीलिंग तो आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। अभी तक की क्लास में आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? अब हम जानते हैं इसकी टाइप के बारे में। इसकी 2 टाइप है, एक है यूआई जिसका फुल फॉर्म है यूज़र इंटरफेस, और दूसरा है जीयूआई जिसका फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। समझते हैं यूआई को, फिर हम देखेंगे जीयूआई को। हमारे और प्रोडक्ट के बीच में जो इंटरेक्शन बनाया जाता है वो किसी डिज़ाइन के थ्रू या इंटरफेस के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है, उसको हम यूआई कहते हैं। इसको हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एक यूज़र है, वो अपने घर या शॉप पर टेलीविज़न देख रहा है। अब टेलीविज़न जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट है, और टेलीविज़न से इंटरेक्ट करने के लिए हमें रिमोट दिया गया है। इस तरह से हमारे पास 2 प्रोडक्ट हैं, एक है टेलीविज़न और दूसरा रिमोट। किसी भी इंटरफेस के साथ जब यूज़र को इंटरेक्ट करवाया जाता है तो वो किसी न किसी टास्क के थ्रू करवाया जाता है जो कि यूज़र परफॉर्म करता है। यहाँ जो हमारे पास टास्क है वो ये है कि यूज़र को टेलीविज़न ऑन या ऑफ़ करना है, तो वो पावर बटन के साथ इंटरेक्ट करेगा। जिस डिज़ाइनर ने भी रिमोट को डिज़ाइन किया है उसने यूज़र को क्लियरली बताया है, और उसने बटन पर पावर का शेप दिया है कि वो इससे ऑन और ऑफ़ कर सकता है ना। अगर यूज़र को चैनल चेंज करना हो तो बटन पर जो नंबर दिए होते हैं वो उसका यूज़ करके चैनल चेंज कर लेता है। अगर उसको दूसरे नंबर वाले चैनल पर जाना है तो वो 2 क्लिक करता है, और अगर उसको 13 नंबर वाले चैनल पर जाना है तो वो 30 क्लिक करता है। यहाँ यूज़र का जो टास्क था वो टास्क परफॉर्म हो गया, तो यूज़र सेटिस्फाई हो गया। यूज़र इंटरफेस के बारे में तो आप लोगों को समझ आ गया होगा।
अब हम जानेंगे GUI के बारे में। इसका फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। GUI एक तरह की UI है जो कि डेवलपर बनाते हैं यूज़र के लिए। अब हम सब ही GUI पर वर्क करते हैं। इसके अलावा हमारे पास CLI और CUI भी होता है। इसका फुल फॉर्म है कमांड लाइन इंटरफेस। ये दो अलग अलग इंटरफेस हैं, इसलिए कंप्यूटर स्टार्ट में बने थे तो कमांड बेस्ड थे, जिसको हम MS-DOS भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और इसका इंटरफेस कुछ ऐसा ना कहता कि यूज़र को जो है वो कमांड देनी पड़ती थी कि अगर उसने एक फ़ोल्डर भी क्या कहते हैं एक्सेस करना है तो उसके लिए वो उसको कमांड देना लाजमी होता था, और अगर वो उसको कमांड याद ना हो तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ नहीं कर सकता था। सुनने में कितना बोरिंग लग रहा है तो यूज़ करने में कितना बोरिंग होगा। और ऐसा भी नहीं था कि अगर आपने एक कमांड यूज़ कर ली तो आप हर ऑपरेटिंग सिस्टम पर यूज़ कर सकते हैं। हम GUI को शॉर्ट फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा यूज़र इंटरफेस होता है जिस पर आइकन्स, मेन्यू ऑप्शन, ड्रॉप डाउन वगैरह काफ़ी ग्राफिकल एलिमेंट होते हैं। जैसे किसी पॉइंटर डिवाइस से इसको क्या कहते हैं कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे कि माउस, कीबोर्ड। इसमें आपको कोई कमांड याद नहीं रखनी पड़ती। स्क्रीन पर जो दिख रहा होता है आपने उस पर क्लिक करना है और आपको पता चल जाता है कि क्लिक करने से कौन सा टास्क परफॉर्म होगा। इसलिए इसको पॉइंटिंग क्लिक इंटरफेस भी कहा जाता है। UI की दो और सब कैटेगरीज हैं, मेन्यू ड्राइविंग इंटरफेस और टच ग्राफिकल UI। ये दोनों कैटेगरी UI के अंदर आती हैं। इन दोनों कैटेगरी को ज़रा शॉर्ट फॉर्म में फटाफट समझ लेते हैं और फिर हम अपने जो हमने स्टार्ट में बात की थी कि हम एंड में डिस्कशन करेंगे तो फिर हम उसको डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। मेन्यू ड्राइविंग इंटरफेस, इसमें आपको बहुत सारे मेन्यू ऑप्शन मिलते हैं। इन पर क्लिक करके आप कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हो। इसमें आपके पास लिमिटेशन ये रहती है कि इसमें आप चीज़ों को ऐड नहीं कर सकते और ना ही ज़्यादा एक्सप्लोर। जो मेन्यू अवेलेबल है जस्ट उनको ही यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास है टच GUI। इसको तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे।